कराची स्टेशन पर रात का मंजर था। रोशनियों में भी अजीब सी घुटन थी। प्लेटफॉर्म पर हुजूम, बच्चों की हंसी, फल फरोशों की आवाज़ें और सीटियां बजती हुई ट्रेन। उन्हीं लोगों में अली और आयशा भी थे। नई शादी के बाद इनका ये पहला सफ़र था। अली शोख अंदाज में बोला, ये सफ़र तो हमारी खुशियों की शुरुआत है। देखना, एक दिन हम अपने बच्चों को भी यही ट्रेन दिखाएंगे। आयशा ने शर्मा कर कहा, बस अल्लाह करे ये सफ़र हमेशा यादगार रहे। ट्रेन के डब्बे में मुख्तलिफ दुनिया आबाद थी। एक रिटायर्ड फौजी जो हर चीज़ पर कड़ी नज़र रख रहा था। एक दौलतमंद बिजनेसमैन गुरूर से सबको कमतर समझता हुआ। एक हामला औरत अपने शौहर के साथ, दोनों बहुत उम्मीदों में। चंद कॉलेज के तलबा शोर शराबा करते हुए। एक बूढ़ा उस्ताद खामोशी से कुरान पढ़ते हुए। ट्रेन ने सीटी बजाई और अंधेरी रात में रवाना हो गई। किसी को खबर न थी कि ये सफ़र सब कुछ बदलने वाला है। ट्रेन के चंद घंटे के सफर के बाद मोबाइल फोन्स पर खबरें आने लगीं। मुल्तान में पुरतशद्दुद फसादात, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, हुकूमत ने शहर बंद कर दिया। तलबा हंसने लगे, यार ये फिल्मी बातें हैं, ज़ुम्बी सिर्फ हॉलीवुड में होते हैं। मगर बूढ़े उस्ताद ने धीमी आवाज में कहा, ये अल्लाह की निशानी हो सकती है। जब इंसान हैवान बन जाए तो अजाब यूं ही आता है। ड्राइवर का ऐलान हुआ, तमाम मुसाफिरों को इत्तला दी जाती है कि ट्रेन अब मुल्तान पर नहीं रुकेगी, हमें सीधा इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। बेचैनी बढ़ गई। कुछ मुसाफिरों ने अपने अजीजों को फ़ोन किया, मगर नेटवर्क बंद होने लगा। इसी दौरान एक छोटे स्टेशन पर चंद मुसाफिर चढ़े। उन्हीं में एक आदमी था जिसका जिस्म जख्मी, चेहरा पीला और आंखें सुर्ख थीं। वो खामोशी से बैठ गया। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद घंटे बाद एक कमरे जैसे डब्बे में अचानक एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। वही जख्मी आदमी एक मुसाफिर की गर्दन में दांत गाड़ चुका था। खून के छींटे हर तरफ उड़ गए। लोग चीखकर भागने लगे। चंद लम्हों बाद काटा गया मुसाफिर खुद भी बदसूरत, भयानक ज़ॉम्बी में बदल गया। उसके नाखून बढ़ गए, दांत पीले और आंखें बेजान हो गईं। ट्रेन में अफरा तफरी फैल गई। बच्चे रोने लगे, लोग एक दूसरे को धकेलने लगे। कुछ बहादुर मुसाफिरों ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की। फौजी ने बुलंद आवाज में कहा, ये जंग है, अगर इकट्ठे ना हुए तो सब मर जाएंगे। अली ने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर हर डब्बे में ज़ॉम्बी फैलते गए। कुछ लोग ट्रेन की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते, कुछ खुदहर्ज लोग दूसरों को धकेल देते। मुसाफिर एक डब्बे में कैद हो गए। बाहर ज़ॉम्बी दरवाजे पर धाड़ रहे थे। इसी वक्त हामिला औरत को दर्द-ए-ज़ह शुरू हो गया। चंद लम्हों ने खौफ और चीखों पुकार के दरमियान विलादत का अमल शुरू हुआ। एक नर्स ने हिम्मत करके मदद की। बाहर ज़ॉम्बी दरवाजे पर हमला कर रहे थे और अंदर एक नई जिंदगी जन्म ले रही थी। जब बच्चे की पहली चीख गूंजी तो सबने सुकून का सांस लिया, जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण फूट पड़ी हो। मगर किस्मत ने मोहलत न दी। बच्चे की मां का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो खुद ज़ॉम्बी में बदल गई। उसका शौहर चिल्लाया, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ज़ॉम्बी मां ने अपने ही बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अली और आयशा ने फौरन बच्चा अपनी बाहों में ले लिया। औरत के शौहर ने अपनी बीवी को रोकने की कोशिश की, मगर वो भी काट लिया गया। लोग रोते रहे और बच्चा चीखता रहा। ट्रेन इस्लामाबाद के करीब पहुंची तो पटरी तबाह हो चुकी थी। ट्रेन रुक गई। बाहर अंधेरा, आग और ज़ॉम्बियों का शोर। अब सिर्फ चंद जिंदा बचे थे। फौजी ने सबको कहा, जो मर चुके हैं उनके लिए दुआ करो, जो बचे हैं उनके लिए लड़ो। अली ने बच्चे को आयशा के हवाले किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं ना रहा तो ये बच्चा तुम्हारा है, तुम दोनों को जीना है, यही हमारी जीत होगी। ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा।
فوجی، بزنس مین اور باقی چند مسافر اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے۔ علی نے بھی دلیرانہ مزاحمت کی۔ آخر میں عائشہ نے چیخ سنائی، علی! لیکن علی غائب ہو چکا تھا زومبیوں کے ہجوم میں۔ صبح کی پہلی روشنی میں دروازہ کھلا۔ عائشہ آنکھوں میں آنسو بچے کو سینے سے لگائے باہر نکلی۔ ارد گرد بربادی، خاموشی اور لاشوں کا ڈھیر۔ وہ دھیرے دھیرے ایک خالی سڑک پر چلتی گئی۔ پس منظر میں ٹوٹی ہوئی ٹرین کھڑی تھی، ایک اکیلی دلہن، ایک نوزائیدہ بچہ گود میں، اور پیچھے تباہ شدہ دنیا۔ فضا میں صرف بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔